भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम श्री सत्यनारायण कथा के बारे में जानेंगे, उनकी कथा सुनेंगे। और ये आप बहुत से लोग पूर्णमासी में इसका व्रत भी रखते हैं, तो वो एक अलग व्रत के लिए मैं अलग बनाऊंगी वीडियो। ये कथा के लिए है, तो आज कथा सुनते हैं। बोलिए सभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय विष्णु, जय श्री हरि विष्णु भगवान जी। एक बार नैमिषारण्य में तपस्या करते हुए शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि जिसके करने से मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त कर सकता है, ऐसा व्रत या तप कौन सा है। सूत जी ने कहा कि एक बार श्री नारद जी ने भी श्री विष्णु भगवान से ऐसा ही प्रश्न किया था। तब श्री विष्णु भगवान ने उनके सामने जिस व्रत का वर्णन किया था वही मैं आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में काशीपुरी में एक अति निर्धन और दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल हो भटकता फिरता था। एक दिन उसकी दिशा से व्यथित होकर विष्णु भगवान बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर ब्राह्मण को सत्यनारायण व्रत का विस्तार पूर्वक विधि विधान बतलाया और अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण अपने मन में श्री सत्यनारायण व्रत करने का निश्चय करके घर लौट आया और इसी चिंता में उसे रात भर नींद नहीं आई। सवेरा होते ही वह सत्यनारायण के व्रत का संकल्प करके भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उसी दिन उसे थोड़े ही परिश्रम से बहुत अधिक धन धान्य भिक्षा में प्राप्त हुआ। सायंकाल घर पहुंचकर उसने बड़ी श्रद्धा के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का विधिपूर्वक पूजन किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में धनवान हो गया। जब तक वह जीवित रहा तब तक वो जो है महीने के महीने श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन करता रहा। यह देह छोड़ने के बाद वह विष्णु लोक को गया। सूजी पुनः बोले कि एक दिन वह ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ बैठे ध्यान मग्न हो श्री सत्यदेव की कथा सुन रहे थे। तभी भूख प्यास से व्याकुल एक लकड़हारा वहां जा पहुंचा। वह भी भूख प्यास भूलकर कथा सुनने बैठ गया। कथा की समाप्ति पर उसने प्रसाद ग्रहण किया और जल पिया। फिर उसने ब्राह्मण से इस कथा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि सत्यनारायण जी का व्रत है जो मनवांछित फल देने वाला है। पहले मैं बहुत दरिद्र था। इस व्रत के प्रभाव से ही मुझे ये सब वैभव और ये सारा कुछ प्राप्त हुआ है। ये सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन श्री सत्यनारायण के व्रत और पूजन का निश्चय करता हुआ लकड़ी बेचने के लिए बाजार की ओर चल पड़ा। उस दिन लकड़हारे की लकड़ियाँ का दुगना दाम मिला। उन्हीं पैसों से उसने केले, दूध, दही आदि पूजन की तमाम सामग्री खरीद ली और घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपने कुटुंबियों और पड़ोसियों को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में संपन्न हो गया। तो सूजी ने फिर बोला कि प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह और उसकी रानी दोनों बड़े धर्मनिष्ठ थे। एक समय राजा रानी भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण की कथा सुन रहे थे कि एक बनिया भी वहां आ पहुंचा और उसने रत्नों से भरी अपनी जो नौका है वो एक किनारे पर लगा दिया और स्वयं पूजा की जगह पर गया। वहाँ का चमत्कार देख उसने राजा से इस बारे में पूछा। राजा ने बताया कि इस विष्णु भगवान का पूजन कर रहे थे। ये व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। और राजा के वचन सुन और प्रसाद पा बनिया अपने घर चला आया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से व्रत का सब वृतांत कहा और संकल्प किया कि मैं भी संतान होने पर यह व्रत करूंगा। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। सत्यदेव की कृपा से वह कुछ ही दिनों में गर्भवती हो गई और 10 महीने पूरे होने पर उसने एक कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया और वह चंद्रमा की कलाओं के समान नित्य प्रति बढ़ने लगी। एक दिन अवसर पाकर लीलावती ने अपने पति को सत्यदेव का व्रत करने की बात कही तो उसने कहा कि मैं ये व्रत कन्या के विवाह पे समय करूंगा। ये कहकर बनिया अपने कारोबार में लग गया। जब कन्या विवाह के योग्य हो गई तो उसने दूतों द्वारा खोज कराकर कंचनपुर नगर के एक बनिए के सुंदर, सुशील और गुणवान बालक के साथ विवाह कर दिया। फिर भी बनिए ने सत्यनारायण का कथा नहीं किया। इससे श्री सत्यनारायण अप्रसन्न हो गए। कुछ दिनों बाद बनिया अपने दामाद को साथ लेकर समुद्र के किनारे रत्नसारपुर में व्यापार करने लगा। एक दिन रत्नसारपुर के राजा चंद्रकेतु के खजाने से चोरों ने बहुत सारा धन चुरा लिया। राजा के सिपाहियों ने चोरों का पीछा कर रहे थे तो चोरों ने जब देखा कि सिपाहियों से बचना कठिन है तो उन्होंने राजा कोष से चुराए हुए तमाम धन को एक जगह फेंक दिया और स्वयं भाग गए। और वहीं बनिए का डेरा था। सिपाही चोरों को ढूंढते हुए उसी जगह पर पहुंचे और उन्होंने दोनों बनियों को चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने दोनों बंदियों को जो भी बनिए थे वो उनको जेल में डालने का आदेश दिया और उनका धन कोष में जमा करा दिया। श्री सत्यदेव के कोप से लीलावती और कलावती भी बड़े दुख से दिन काट रही थीं। एक दिन कलावती भूख प्यास से व्याकुल हो गई और
एक मंदिर में चली गई। वहाँ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। वहीं बैठकर उसने कथा सुनी। प्रसाद लेकर रात होने पर घर पहुंची। माता की देरी के कारण पूछने पर उसने सब बता दिया। उसकी बात सुनकर लीलावती को अपने पति की भूल याद आ गई और उसने श्री सत्यदेव के व्रत का निश्चय किया। उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर श्रद्धापूर्वक कथा सुनी और विनम्र भाव से आर्त होकर प्रार्थना की और मेरे पति के संकल्प करके भी जो आपका व्रत नहीं नहीं किया, उसी से आप अप्रसन्न होकर के अब कृपा करके उसका अपराध क्षमा करें। लीलावती की प्रार्थना से श्री सत्यदेव प्रसन्न हो गए। उसी रात्रि में श्री सत्यदेव ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि प्रातःकाल होते ही दोनों बनियों को जेल से छोड़ दो और उनका सभी धन उन्हें लौटा दो, वरना पुत्र पौत्रों समेत तुम्हारे राज्य नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर सत्यदेव तो अंतर्धान हो गए और राजा ने भी सवेरा होते ही दोनों बनियों को मुक्ति का आदेश दिया और साथ ही उनका धन और उन्हें लौटा दिया और बहुत सम्मानपूर्वक उन्हें विदा किया। तो दोनों बनियाँ आनंदित होकर अपने नौका घर की ओर चल दिए। तभी श्री सत्यनारायण भगवान सन्यासी के वेश में उनके पास आए और जो ये आकर के बोले कि तुम्हारी नौका में क्या है। बनिए ने हंसते हुए उत्तर दिया कि नौका में जो है लता पत्रों की सिवाय और कुछ भी नहीं है। सुनकर दंडी स्वामी ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। स्वामी के चले जाने पर बनिए ने देखा कि नौका हल्की होकर ऊपर की ओर उठ रही है और उसे बड़ा कौतूहल हुआ और देखा कि बेहोश होकर गिर पड़ा। किंतु दामाद ने कहा कि इस प्रकार घबराने से काम नहीं चलेगा, ये सब उनकी स्वामी जी की ही करामात है, चलकर उनसे प्रार्थना की जाए और फिर वैसा ही हो जाएगा। दामाद की बात सुनकर बनिया स्वामी के पास पहुंचकर उनके चरणों में गिर पड़ा और बार बार उनसे क्षमा मांगने लगा। उनकी विनती प्रार्थना से भगवान ने प्रसन्न होकर उनसे इच्छित वरदान किया और स्वयं उसी जगह अंतर्धान हो गए। बनियों ने नाव के पास जाकर देखा कि धन रत्नों से भरपूर थी। तब उन्होंने वहाँ की श्री सत्यदेव का पूजन किया और कथा सुनी। फिर वह घर की ओर चल दिए। अपने नगर के समीप पहुंचकर बनी ने लीलावती के पास अपने आने का समाचार भेजा। लीलावती उस समय श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही थी। उसने अपनी पुत्री कलावती से कहा कि तुम्हारे पति और पिता आ गए हैं, मैं उनके स्वागत के लिए चलती हूँ। तुम भी प्रसाद लेकर शीघ्र ही नदी तट पर पहुँच जाना। कलावती प्रसन्नता के कारण इतनी विमुक्त हो गई कि वह कथा का प्रसाद लेना भी भूल गई। तुरंत ही नदी के तट पर वे दौड़ी दौड़ी पड़ी और ज्यों ही नदी किनारे पहुंची त्यों ही उसके पति समेत नौका जल में डूब गई। यह देखकर बनिया हाहाकार करके छाती पीटने लगा। लीलावती भी दामाद के शोक में विलाप करने लगी और कलावती अपने पति के खड़ाउन लेकर सती होने को उद्यत हुई। तभी आकाशवाणी हुई कि हे बड़े, तेरी कन्या सत्यनारायण के प्रसाद का निरादर करके पति से मिलने के लिए आतुर होकर दौड़ी आई। यदि वह प्रसाद लेकर फिर आए तो उसका पति जी उठेगा। ये सुनकर कलावती की ओर घर की ओर दौड़ी और श्री सत्यनारायण का प्रसाद लेकर नदी के किनारे आई तो क्या देखती है कि उसके पति समेत नौका जल पर तैर रही है। ये देखकर बनिया भी प्रसन्न हो गया और उसने अपने घर पहुंच गया। वह जब तक जीवित रहा तब तक श्री सत्यदेव का व्रत करता और श्रद्धापूर्वक कथा सुनता रहा। तो सभी बोलिए जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय श्री हरि भगवान, जय श्री विष्णु। धन्यवाद।